कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बरपा रही है। 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और रोज 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना विस्फोट हुआ है पूरे देश में और ये विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो किसी ने सोचा नहीं था, जिस कोरोना आउटब्रेक के किसी ने कल्पना नहीं की थी, वही कोरोना आउटब्रेक अब एक एक भारतीय की जान पर भारी पड़ रहा है। और इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ी चेतावनी दी है। भारत सरकार की ये चेतावनी आम जनता को परेशानी में डालने वाली है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा तेज हो सकती है, इसलिए देश के लिए अगले 4 हफ्ते बेहद नाजुक हैं। जी हाँ, सावधान हो जाइए। सरकार ये कह चुकी है कि अगले 4 हफ्ते बेहद भारी पड़ सकते हैं। आपका, हमारा, हम सबका, आम जनता का भविष्य, आम जनता की जान मुश्किल में पड़ सकती है। फिर से दोहरा देता हूँ, आने वाले 4 हफ्ते यानी कि ये पूरा का पूरा अप्रैल महीना भारतीयों के लिए बेहद भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस बात को कई बार दोहराया कि आने वाले 4 हफ्ते बेहद नाजुक रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज है और बेहद जानलेवा भी। वीके पॉल ने ये भी कहा कि पिछली बार के मुकाबले ये लहर तेजी से फैल रही है। कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए पूरे देश को मेहनत करनी होगी और इसमें जन भागीदारी बेहद अहम होगी। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, केरल और चंडीगढ़। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं जो वहाँ के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में जुटी हैं। ये टीम राज्य सरकारों को ये सुझाव भी दे रही हैं कि वो इस कोरोना के विस्फोट को कैसे रोक सकें। इस बीच ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में 1% लोगों में कोरोना का फिर से संक्रमण पाया गया है। यानी कि अगर आपको कोरोना हो चुका है तो इस बात की आशंका बेहद कम है कि आपको फिर से कोरोना हो जाए। जैसे कि डॉक्टर भार्गव ने बताया कि महज 1% लोग ऐसे हैं जिनको फिर से कोरोना हुआ है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ हम इस कोरोना को सिर्फ और सिर्फ सावधानी से रोक सकते हैं। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बार बार हाथ धोइए। बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। पिछले 1 साल से आप कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, लेकिन अब लापरवाही बरतेंगे तो आप कोरोना के शिकार बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बरतिए। और हाँ, इस बीच लोगों को वैक्सीनेशन भी लगना शुरू हो गया है, टीका भी लग रहा है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आप ज़रूर टीका लगवाएं। ये टीका कोरोना रोधी टीका आपको संक्रमण से बचा सकता है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की ये 2 वैक्सीन हैं, आपको कोरोना के प्रकोप से बचा सकती हैं। इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन की 2 डोज लगानी बेहद ज़रूरी है। आप इन 2 डोजों के बाद
कोरोना के संक्रमण से निश्चिंत हो सकते हैं। कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।